बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन् इति नामिने गोस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी निर्वेश शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश धारणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे चारिणे प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर द्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि हरि। तो सभी का भगवत गीता क्लास में भाग लेने के लिए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। तो भगवत गीता का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो अभी कोशिश करेंगे इसको केवल इसके अनुवाद जो हैं इसको हम अनुवाद को करते जाएंगे और जो खास का श्लोक हैं उन पर डिस्कशन कुछ करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कुछ देर। तो इस समय ये श्लोक संख्या है 30 और इस अध्याय का शीर्षक है दूसरे अध्याय का गीता का सार। सभी पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। देहि देहि
भौतिक शरीर का स्वामी, भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम नित्यम शाश्वत, शाश्वत, अवध्यः अवध्यः मारा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, अयम अयम यह आत्मा, यह आत्मा, देहे देह शरीर में, शरीर में, सर्वस्य सर्वस्य हर एक के, हर एक के, भारत भारत हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, तस्मात् तस्मात् अतः अतः सर्वाणि सर्वाणि समस्त समस्त भूतानि भूतानि जीवों को, जीवों को, जन्म लेने वालों को, जन्म लेने वाले को न न कभी नहीं, कभी नहीं, त्वम त्वम तुम शोचितुम शोचितम शोक करने के लिए, शोक करने के लिए, अर्हसि अर्हसि योग्य हो। योग्य हो। सभी प्रयास कीजिए श्लोक दोहराने का। देहि नित्यम अवध्यो अयम, देहे नित्यम अवध्यो देहे, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, अस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्यो अयम, देहे नित्यम अवध्यो अयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारतः, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार फिर दोहरा लीजिए, फिर आप में से दोहराइएगा। देहि नित्यम अवध्यो अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम रसी है, रा पहले है फिर हा है पढ़ने में। आप में से दोहराइए कोई भक्त। प्रभु जी मैं बोलूं? जी हरे कृष्ण। देहि नित्यम अविद्यम अयम, देह सर्वस भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुम् अर्हसि। आप में से एक एक करके दोहराइए। महाराज जी का ना एक फोन आ रहा है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ उतनी देर में। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। देहि नित्यं वदयोऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हाँ ज्योति माता जी बोलिए। देहि नित्यम् अवध्यो अयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरि बोल बबीता माता जी। हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवेद्यो अयं, देहे सर्वास भारत,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। और कोई? जी वंदिता माता जी। अच्छा सुनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देहे नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। जी वंदिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा माता जी। हरि हरि बोल। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी माता जी। हाँ जी दक्षेश बोलिए। हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवध्यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरि बोल। बोला नहीं जा रहा, मैं हम फिर भी आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। और कोई? हम भावार्थ पढ़ते हैं तब तक। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। मैं हाँ जी पढ़ी। हाँ जी हाँ जी। ऐ भारत के बेटे, जिस्म के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी भी जानदार के लिए हरि गम बोल। नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी माता जी स्क्रीन पे जो है वो उसमें से पढ़िए आप। हरे कृष्ण शायद। माता जी, ये हिंदी है, मैं उर्दू नोइंग हूँ। हरे कृष्ण। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी। भावार्थ। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले यानी देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तात्पर्य। तात्पर्य भी कोई पढ़िए आप सुनीता माता जी, तात्पर्य भी। हरे कृष्णा। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से बिन आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो भगवान कृष्ण इस श्लोकों में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे भरतवंशी, जैसे किसी भगवान की सेवा के लिए कई बार करते हैं ना, उत्साहित करना होता है, उसको प्रेरित करना होता है, तो कई बार उसको थोड़ा सा उसकी स्थिति बताकर या उसके कुछ गुणों को बताकर उसको कई बार उत्साहित करते हैं। गुरु भी कई बार ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन का जो इस समय सोचना, मानसिक जो है सोच जो है वो बड़ी विचलित, डिस्टर्ब है, अर्जुन अशांत है। कई बार हम भी
एक तो संसारिक कार्यों में भी, और जब कभी भक्ति के भी कई बार सेवाएं होती हैं तो उसमें कई बार विचलित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिस समय ये समझना मुश्किल हो जाता है क्या करें और क्या नहीं करें, और एकदम कंफ्यूज जैसे, या फिर सेवा ही छोड़ के बैठ जाते हैं सीधा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, सीधा ये। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति अर्जुन की भी है, जो भगवान की सेवा को छोड़कर वो अपने मन से चलना चाहता है, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे भी उसे समझाकर उसको अनुमति नहीं दे रहे इस चीज के लिए। और यहाँ पर इसलिए भगवान यहाँ पर एक शब्द क्या कहा है, हे भरतवंशी। भरतवंशी का जो महाराज भरत हुए हैं, जिनसे भारतवर्ष भी एक नाम, ये भारत नाम पड़ा है, पूरी धरती जो है भरतखंड में आती है। तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से, जिनका भागवतम में भी वर्णन है, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनको भगवान ऋषभ देव ने उनको सारा ये संसार का राज्य सौंपा। उसी वंश के अंदर अर्जुन हुए हैं, तो भगवान याद दिला रहे हैं, देखो कैसे वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम अभी कैसी बातें कर रहे हो, अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हो, या अपने जो तुम्हें भगवान के निमित्त धर्म का पालन करने का अवसर मिल रहा है तो तुम उसको पालन करना नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, हे भरतवंशी, उसको याद दिला रहे हैं उस महान भरतवंश के से कि तुम्हारा सीधा संबंध है भरतवंश से। इसलिए याद करो कि महाराज भरत कैसे हुए हैं महान राजा, और एक अपना देखो आचरण तुम क्या कर रहे हो। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर में रहने वाले देही, अर्थात शरीर में जो आत्मा रहता है, उस आत्मा का, देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके से उस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसका वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो अर्जुन को दुख लग रहा है कि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो इतने सब, एक तो मेरे पारिवारिक भाई, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन और मेरे ऐसे कई अन्य रिश्तेदार, वो पारिवारिक लोग ही सामने युद्ध में खड़े मेरे से लड़ने के लिए, वो सब मारे जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जीवात्मा, किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी जीवात्मा का वध हो ही नहीं सकता। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए क्या धर्म है। और ठीक है, अर्जुन जाति से भी परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, लेकिन कर्म से स्वभाव भी उनका क्षत्रिय का ही है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवान के जैसे मंदिर में, सेवाओं में सबकी आवश्यकता है, ब्राह्मण की भी आवश्यकता है, जो इस भगवत गीता के, भागवतम के ज्ञान को खुद अध्ययन करे और दूसरों में बांटे, प्रचार करे। ये ब्राह्मणिकल कार्य है। और किसी से अन्य कोई भौतिक कोई डिमांड या कोई ऐसी सोच ना हो उसकी, केवल भगवान के आश्रित हो। क्षत्रिय अगर स्वभाव है तो क्षत्रिय का, प्रभुपाद कहते थे, वो उसको मंदिर का वो सब मैनेजमेंट देखना चाहिए, मंदिर की सुरक्षा का, मंदिर के मैनेजमेंट का, उसमें सेवा में उसमें लगना चाहिए। अगर वैश्य है तो परिणाम में मंदिर के जो अन्य कार्य हैं उसके लिए फंड जनरेट करना। इसलिए गौ माता का, जैसे प्रभुपाद जी ने शुरू किया, गौशालाएं खोली, एग्रीकल्चर ऐसे कई शुरू किए, खेती बाड़ी करना और गौ पालन करना, ये वैश्य का कार्य है। तो प्रभुपाद कहते थे वो वैश्य स्वभाव के अगर कोई है तो वो फंड जनरेट करें, और अगर कोई शूद्र स्वभाव के हैं तो वो मंदिर में झाड़ू साफ सफाई रखना, बिल्कुल मंदिर को उसमें करें। और प्रभुपाद कहा करते थे, अगर मंदिर में झाड़ू लगाने वाला और भगवान की डेटी वर्शिप करने वाला जो पुजारी है, हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ पुजारी बड़ा महान है और वो जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसका तो कोई सेवा की वैल्यू ही नहीं या कुछ ऐसा है। वो कहते इक्वल, प्रभुपाद कहते थे उनकी भी, उसकी भी सेवा वैसी ही है। इसलिए किसी को नीचा और किसी को ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में
अगर कोई निमित्त बन रहा है तो उसकी सेवा को वो सामान्य नहीं कही जा सकती। और यहाँ पर जब अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है तो भगवान अर्जुन को कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि एक तो तुम स्वभाव से भी क्षत्रिय हो और जन्म भी तुम्हारा क्षत्रिय परिवार में हुआ, अपने विशिष्ट धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म है क्या, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, सही तरीके से व्यवस्था शासन चले, अधर्म कोई ना करे, सब धर्म का पालन करें, धर्मो रक्षित है रक्षिता, धर्म की रक्षा करें क्षत्रिय का सो। अगर धर्म की कोई रक्षा करता है या धर्म का आचरण करता है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। तो स्वयं भगवान का ही एक तरह से शिक्षाएं ही, भगवान के द्वारा बताए गए जो नियम है, जो विधि विधान, वही एक तरह से कानून, जो वही सनातन धर्म कहे गए हैं। तो भगवान से अलग नहीं है ये सब धर्म का पालन करना, नियमों का। सामान्यतः हम सोचते नहीं ये सब कार्य अलग हैं और कृष्ण को मिलना वो एक अलग चीज है, लेकिन ये भेद बुद्धि मन से हटानी चाहिए वास्तव में, सोच जो है, मानसिकता। लेकिन कृष्ण से संबंधित वास्तव में ये सनातन धर्म ही है। मैं आज सुबह ही चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे इसी बारे में कि वास्तव में सनातन धर्म जो है यही भगवान का एक तरह से भगवान तक ले जाने वाला एकमात्र वो है, धर्म है। और कोई बाकी सब रिलीजन, विश्वास है लोगों के, और लोगों के विश्वास लोगों को अलग अलग बदल गए, अपने मन के अनुकूल उन्होंने ढूंढ लिए कि हम तो इसको मानेंगे, हम इसे मानेंगे। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म पर चलकर ही कोई भगवान तक पहुंच सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं है। ना योग मार्ग है, ना कर्म। मेरे पास वो भागवत में सारा उसके अंदर प्रभुपाद जी वर्णन करें, ना योग के द्वारा, ना कर्म कांड के द्वारा, और तीसरा ना ज्ञान कांड के द्वारा, ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर को निराकार मानकर। केवल सनातन धर्म, केवल भक्ति मार्ग के द्वारा हम भगवान की नित्य सेवा तक पहुंच सकते हैं उनके धाम में। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी यहाँ पर क्या कहते हैं, विशिष्ट धर्म अगर क्षत्रिय का कुछ है तो स्वाभाविक बात है वो कर्म तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होकर ये क्षत्रिय धर्म निभाओ, कृष्ण भावना भावित होकर अपना ब्राह्मण धर्म निभाओ, कृष्ण भावना भावित होकर वैश्य अपना वैश्य का वो कर्म करो, और इस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर शूद्र का। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। और यहां पर अर्जुन क्या करना चाह रहा है, अर्जुन अपने मन की प्रसन्नता के लिए, जो मन को ठीक लगता है अर्जुन वो करना चाहता है, लेकिन भगवान बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे मन मर्जी करने की अर्जुन को। अब देखिए, तो यहां पर यही बात कही जा रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अगर तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, तो तुम्हारा तो वास्तव में कार्य जो है वो क्या है, धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करो। इसलिए हम चाहे जैसी भी परिस्थितियों में, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, या कोई वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंच गए, 50+ हो गया, लेकिन शास्त्र यहां पर क्या कह रहा है, भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि उसको चाहिए कि धर्म के लिए धर्म को नहीं छोड़े अपने उनमें, चाहे फिर वो ब्रह्मचार्य है या गृहस्थी है या वानप्रस्थी है या सन्यासी है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, लेकिन धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम धर्म का आचरण छोड़ते हैं, ये समझ लीजिए भगवान के नजदीक नहीं जा सकेंगे। चाहे फिर घर में कोई स्त्री जो है वो अपना गृहस्थ धर्म निभा रही है या कोई पुरुष गृहस्थ धर्म निभा रहा है, उस समय कई तरह की परिस्थितियां आती है पारिवारिक जीवन में। लेकिन परिस्थितियां का मतलब, जैसे एक हमें बिजनेसमैन कहते हैं, नहीं बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, हमें कहने लगे एक दिन। तो मतलब कैसी सोच बन गई है। वैश्य अगर परिवार से हैं, अगर वैश्य का कर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो परिणाम में झूठ तो बोलना पड़ता है। तो परिणाम वो झूठ बोलने से जो कर्म बनेंगे ना, जो वाणी कर्मेंद्रिय है, भुगतने के लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए, बचने वाले नहीं हैं।
ठीक है, जब तक कुछ पुण्य कर्म है पिछले, इसलिए एकदम सजा नहीं मिल रही, दंड नहीं मिल रहा, लेकिन ये ना सोचें कि आगे पनिशमेंट नहीं भोगनी पड़ेगी। जितने ये वाणी से झूठ बोले जा रहे हैं ना, चाहे बिजनेस के नाम से बोल रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये अनुचित। एक एक ठीक जो प्रॉफिट है वो किया जाए, और उसमें भी भगवान का शेयर रखा जाए, कि कोई भी जाने अनजाने में कोई ऐसी अनीति होती है, अधर्म होता है, तो परिणाम में उसका मार्जन हो। अनजाने में, जानकर तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनजाने में या परिस्थिति वश होगा। लेकिन अगर हमने स्वभाव ही बना लिया है झूठ बोल के ही बिजनेस करना है, तो भुगतने के लिए भी उनको तैयार रहना ही चाहिए अपने कर्मों के फल को, कि जैसे ही पुण्यों की पूंजी खत्म होगी, परिणाम सबको भोगने पड़ेंगे, एक नहीं बच सकेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने कर्तव्य को करो। चाहे सामने भाई हैं, चाहे पितामह हैं, चाहे गुरुजन हैं, चाहे तुम्हारे ताया या चाचे या कोई भी रिश्तेदार, लेकिन तुम्हें तो चाहिए धर्म के अनुसार जो आचरण अगर नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहते धर्म के अनुसार आचरण, तो तुम्हें चाहिए क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए उनको उचित दंड दो। भगवान उनको वध करने के लिए बोल रहे हैं, कि इनको, उन शरीरों को, क्योंकि भगवान कहते हैं आत्मा का तो वध हो ही नहीं सकता, जीवात्मा का, जीव का, तो इसलिए तुम्हें उस, और शरीर के लिए वध की तुम चिंता करो, तो शरीर तो वैसे भी नश्वर है, तुम नहीं मारोगे तो अपने कर्मों से कोई और तरीके से मारे जाएंगे, बचने वाले तो नहीं, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। जैसे एक यहीं पर ही एक व्यक्ति, तो उन्होंने कुछ जगह किराए पे ले रखी है मंदिर से, तो उनको कहा, और किराया कितना देते हैं, 200 रुपए 200 रुपए का किराया, और ऐसी लोकेशन की जगह है जिसका किराया कुछ हजार में होना चाहिए। तो उनको आश्रम की ओर से समझाया गया, कहा गया कि आप किराया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये किराया तो 200 रुपए, कोई सड़क पे, रोड पे अगर ऐसा कुछ है तो किराया क्या 200 रुपए हो सकता है बढ़ाने। तो परिणाम मंदिर में झगड़ा करने आ गए। कहते खबरदार, आज के बाद दोबारा का नाम लिया किराया बढ़ाने का, धमकाने लगे आकर। ठीक है, धमकाने लगे, हम तो चलो चुप रह लेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी तो है ना जो सबके हृदय में बैठे सब कुछ देख रहे हैं। जब देख रहे हैं स्पष्ट अनीति है ये, वो भी समझते हैं कि 200 रुपए का किराया होता है आज के टाइम में। ठीक है, आपने जब लिया होगा तब 200 रुपए होता होगा, लेकिन समय के साथ आपको खुद सोचना चाहिए भगवान के। लेकिन जब धमकाया, ठीक है, धमका के यहाँ से चले गए और किराया देना हमें बंद कर दिया। लेकिन भगवान कैसे चुप रहते हैं, हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे भगवान तो हैं। परिणाम क्या हुआ, एक बार आ रहे थे कहीं से परिवार के साथ में, भगवान जाने क्या हुआ, गाड़ी गई खाई के अंदर, परिवार को तो चोटें आई, लेकिन वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो कहने का मैंने इसलिए ये एक बात कही एग्जाम्पल देते हुए, कि हम में से सभी को, मुझे भी और आप सबको भी, सभी को बड़े सावधानी पूर्वक इन बातों का पहले विचार करना चाहिए। कहते हैं ना, करनी करत क्यों डर, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जब कर्म कर रहे हैं अभी विचार नहीं करना चाहते, क्यों, लालच है ना, अभी तो आने दो, पैसा आ रहा है अभी मेरी जेब के अंदर, लेकिन वो पैसा पचा खा भी सकेंगे, अनीति का पैसा पचेगा किसी को। क्यों करके फिर बाद में पछताने से, जब कोई कष्ट आ जाए, परिस्थितियां, तब पछताने से फायदा क्या है। अगर बबूल का पौधा लगाया है तो परिणाम उस पे आम तो लगने वाले नहीं है ना। इसलिए ये भगवत गीता हमें सिखा रही है, भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें एजुकेट, शिक्षित कर रहे हैं। देखो, अगर गड़बड़ कर रहे हो तो बंद कर दो, अगर नहीं बंद करोगे तो परिणाम में, जैसे मैंने अर्जुन को कहा दंडित करने के लिए, ऐसे ही कोई ना कोई माध्यम से पनिशमेंट तो आएगी, चाहे फिर वो डॉक्टरों के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट कचहरियों के माध्यम से हो, या फिर दवाइयों के माध्यम से पैसा सारा ड्रेन आउट हो जाए, चला जाए, हजारों लाखों रुपए बीमारी के उस कारण से। इसलिए समझना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को, कहते हैं ना, इशारा ही काफी होता है। तो भगवत गीता से हमें तो प्रेरणा, कोई समझे ना समझे, महाराज कहते तुम समझो, क्योंकि कल को जब तुम आए थे दुनिया में तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाने वाला। और अगर नहीं समझे तो परिणाम में, गुरु महाराज कहते हैं ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा,
जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती वो लुटाने के काबिल नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं अब ना संभले तो बाद में मत कहना कि हमने सावधान नहीं किया, इसलिए हम तो समझा रहे हैं महाराज। या पंजाबी में एक शब्द महाराज कहते हैं कि संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे, मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे, मुक जाना जिंदड़ी दे शाह ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरी चरना चितला, भरोसा एक पल दा नहीं है वे विरथा ना जन्म गवा। तो गुरु महाराज कहते संत समझाई, संत तो अपना कार्य कर रहे हैं कि समझाने में लगे हैं, खुद आचरण कर रहे हैं प्रयास करके और दूसरों को बता रहे हैं भाई ऐसा मत करो, मत झूठ बोलो, मत ऐसा अधर्म करो, पाप करो, अनीति करो, बिना कारण के किसी के मन को भी नहीं दुखाना चाहिए। शास्त्र कहता है ये भी पाप है, बिना कारण के किसी का मन भी नहीं। और परिणाम अगर हम इन बातों का विचार नहीं करते तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हमें इस भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से समझना चाहिए कि हमें अनीति तो नहीं करनी, लेकिन अगर कोई अनीति कर रहा है तो हमें चुप रह के सहन भी नहीं करना। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। लेकिन जुल्म को सहन करने की भी दो अर्थ हैं। एक संत कहते हैं, एक है कि हम सीधा प्रतिकार करें, सामने से झगड़ा शुरू कर दें या उसको कहेंगे ऐसा मत। दूसरा तरीका है प्रतिकार करने का, जुल्म को सहन ना करने का, कि अपने अंदर मेरे जीवन में ऐसा दोष नहीं आना चाहिए। अगर सामने वाले ने हमें आके कहा ना बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है, तो हमें इसका प्रतिकार कैसे करना है, मुझे जीवन में झूठ कभी नहीं बोलना, ये शिक्षा लेनी है इनसे। भगवान इसके माध्यम से इनके मेरे को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो इसने जैसे झूठ बोलने की आदत डाली और अपने कर्म कमा रहा है, नए नए और कर्म खड़े कर रहा है सर के ऊपर, पिछले तो धुल नहीं रहे अगले और खड़े, तो मुझे ऐसा पाप नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हर कर्म का फल है वाणी कर्मेंद्रिय है। इसको ऐसे ना सोचें आजकल के, इसलिए बड़े बुजुर्ग पहले क्या कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे नहीं कुछ जो मुंह में अंट शंट बोलते जो मन करेगा बोलो ना। ये एक कोई, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया, कोई मार्गदर्शन रहा नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग रहे नहीं। आज भी हमारे पास फोन आया कहते आज ये कल वो, तो हमारे घर में 3 ही मेंबर है केवल, पति पत्नी और बच्चा। अब परिणाम में बड़े बुजुर्ग हैं नहीं तो कौन संस्कार डाले, कौन समझाए कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से अगर हमें ऐसे प्रमाणिक आचार्य मिल रहे हैं भगवान से, श्री कृष्ण से चल रही परंपरा में, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें जीवन में ऐसा नहीं करना है, भले ही इस समय में कुछ प्रॉफिट ना हो, किसी पर से ऐसी कोई मुश्किल आ जाए कि प्रॉफिट कम हो या कोई ऐसे, लेकिन हमें झूठ बोलकर नहीं करना है कार्य। एक लिमिटेड जो एक है उसी बस उस तरीके से ही करना चाहिए, ये नहीं कि मन मर्जी के कुछ भी कर देना। जैसे बच्चों ने हमें दिवाली पे कहा कि पटाखे लेके आओ, और लेने के लिए हम गए आतिशबाजी ये सब लेने, बच्चों को था तो हमें कहा गया। अब गए तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 900 रुपए के हैं, और वो बॉक्स को हमने कहा कि हमें दे दो, ये बोला कितने का, हमने कहा 90 रुपए में दे दो। और मैं क्योंकि अंदाजा था पहले से ये 10 गुना ज्यादा इसके ऊपर रेट प्रिंट होता है चीजों पे, और परिणाम में उसे 90 में नहीं दिया तो 180 में दे दिया। तो इस तरीके से कितना मार्जिन रख रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है? अब सोचिए, अगर उनको कैलकुलेट करें तो वो 50,000 के होंगे या 25,000 के पटाखे होंगे, लेकिन हम लेकर आए 6,000 के, 5,000। तो कहने ये बता कितनी चीटिंग हो रही है समाज के अंदर, किस तरह से अनीति, गलत पैसे प्रिंट होके गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं, और वो इतना मार्जिन करेंगे। ये अनीति नहीं तो और क्या है? और महंगाई क्यों है? इन कारणों से महंगाई है, मनगढ़ंत कुछ भी प्रिंट हो रखा है, जो भी चीज खरीदने जाओ उसके ऊपर लिखा है कुछ और रेट और दे रहे हैं वो कम में। हम गुरु महाराज के रूम के लिए बल्ब लेकर आए, उसके ऊपर प्रिंटेड है 1200 रुपए, वो दे रहा है हमें 800 रुपए के अंदर, 400 रुपए कम है। अब बताइए, और कंपनी का बल्ब, स्टैंडर्ड कंपनी का, ये हालत है कंपनियों की और यही सब। तो इसलिए कोई करता है करे, लेकिन हमें चीट नहीं करना है ऐसा मन में, अगर कल को हम चाहते हैं भगवान की सेवा में उनके पास लौट सकें तो।
हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने दूसरों को देख सब करते हैं इसलिए हम भी करेंगे, तो सब जहां जाएंगे हम भी पीछे पीछे जाना पड़ेगा उस नरकों में। ये ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पहले भरतवंशी कहकर अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं भगवान कि राजा भरत के तुम वंशज हो, ये मत भूलो। और अब याद दिला रहे, हे पार्थ, अर्थात तुम प्रथा के पुत्र हो। प्रथा माता कौन है? कुंती माता का एक नाम प्रथा भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, कि अपनी माँ को ही देखो कैसी आदर्श माता है वो, उनसे ही कुछ शिक्षा ले लो। जो अपने कितनी परिस्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव आए, बचपन में छोटी उम्र के अंदर ही पति का देहांत हो गया, लेकिन अपने कर्तव्यों से भागी नहीं वो। फिर भी उसने क्या किया, इतने संघर्ष करके बच्चों को पाला, उनको बड़ा किया, उनके साथ वनों में रही जाकर 12 साल तक। कैसे अपने कर्तव्य, और तुम क्या कर रहे हो? कायर बन रहे हो, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, धर्म से, आचरण से। तो भगवान कैसे तरीके से बार बार, जैसे तात्पर्यों में ये सब विस्तार से बताई गई बातें हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं। वो लोग, क्षत्रिय लोग सुखी हैं, पर कौन से क्षत्रिय हैं? जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। एक होता है कि मैं प्रयास करूं अपनी ओर से, नहीं नहीं चलो पुरानी जगह लड़ने के लिए चलते हैं, किससे झगड़ा करें। एक होता है परिस्थिति अपने आप आ रही है। अर्जुन के साथ, अर्जुन युद्ध करने के लिए, अर्जुन को कोई वो नहीं है कि हाँ उसको बड़ा उतावलापन है लड़ने का। भगवान ने तो आखिरी तक दूत बन के गए पांडवों की ओर से कि पांचों पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, वो धर्मात्मा है। आप उसकी जगह ऐसा करो, उनकी पूरी जमीन अगर नहीं भी लौटाना चाहते हिस्से को, कोई बात नहीं, ऐसा करो उन्हें 5 गांव दे दो। अब 5 गांव कितने छोटे होते हैं, पूरी धरती की जमीन में से कितना बड़ा हिस्सा था उनका, पांडवों का। लेकिन भगवान कृष्ण देखिए, सुलह करने के लिए आखिरी दम तक प्रयास कर रहे हैं कि 5 गांव दे दो। ये बड़े संतोषी हैं पांचों क्षत्रिय, ये 5 पांडव, ये उतने से ही अपना जीवन यापन कर लेंगे, 5 गांवों से ही। लेकिन वो दुष्ट जो क्या कहता है दुर्योधन, 5 गांव कृष्ण, मैं 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक के बराबर नहीं देने वाला उनको, चाहे इसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। तो भगवान अब बताइए, अब जो कहते हैं ना कि भगवान ने युद्ध कराया, भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया इतना बड़ा वहां, अब बताइए कौन युद्ध करवा रहा है? या तो इसका मतलब है उसको बदमाशी की छूट दे देनी चाहिए किसी भी बदमाश को? बिल्कुल नहीं। कहीं भी भगवत गीता नहीं सिखाती कि गलत बात के ऊपर आप चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप प्रयास तो करिए। यही गीता से समझना है कि हमें किस तरह से प्रतिकार करना, ये पहले सीखना होगा। ये नहीं कि कहीं भी लड़ने के लिए चल पड़ो बस, ये नहीं कहा सिखाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ये जरूर सिखाया जा रहा है, एक तो अपने अंदर वो दोष नहीं आने चाहिए, उस तरह का जीवन में हम उससे बचें, और दूसरा अपनी सामर्थ्य से किस तरीके से, युक्ति से हम उसको कर सकें कि उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, ये गुरुजनों से सीखना चाहिए। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, देखो तुम्हारे पे युद्ध थोपा गया है, तुम नहीं चाहते, इसलिए तुम ये मत सोचो तुम अधर्म करना चाह रहे हो, तुम पे तो थोपा गया है। अगर क्षत्रिय पर कोई ऐसा युद्ध जबरदस्ती थोपा जाए तो उसे धर्म युद्ध कहा जाता है, उसे अधर्म युद्ध नहीं है। वो तुम अधर्म के मार्ग पे नहीं हो। भगवान समझा रहे हैं, उसे कन्विंस कर रहे हैं इस बात को, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अगर ऐसा धर्म युद्ध किसी को लड़ने को अपने आप से परिस्थितियां उस पर आई हैं, तो अगर वो अपने उस समय में अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाए ना अगर, तो परिणाम में स्वर्ग लोक के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मतलब स्वर्ग तक तो रास्ता। हरि बोल। जी प्रभु जी, आप म्यूट हैं। से हो जाता है बीच में। तो परिणाम यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि भगवान कहते हैं अपने धर्म युद्ध को तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो। और ये सब के सब जो कौरव हैं उनके साथ देने वाले से सब अधर्म के मार्ग पर है, और कई तरह से, केवल भूमि हड़पना नहीं है, जहर देने की कोशिश की, जहर से मारने की भीम जी को, और उनको लाक्षागृह में आग लगा दी, लाक्षागृह के अंदर उनको जलाने की कोशिश की गई। उनकी धर्मपत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बिल्कुल जो बिल्कुल पाप है, जघन्य पाप है द्रौपदी माता के साथ ऐसा करना।
तो इस तरह से 6 के 6 जो आतताई जो पहले भी बताए गए महाभारत में वर्णन है, वो सब पाप किए हैं। उनको हथियार से उनके ऊपर अटैक करना, उनको मारने की कोशिश करना, तो और उनके धन का चोरी, उनके धन को हड़प लेना। तो भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, पहले बताया धर्म को अगर तुम संपन्न करते हो, धर्म का पालन, तो स्वर्ग लोक तक तो निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। तुम बिल्कुल मत सोचो तुम्हें कहीं नरक में जाना पड़ेगा, जो अर्जुन ने पहले कहा हमें नरकों में जाना पड़ेगा, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएं। अरे जब अधर्म पे कोई चल रहा है तो उसको उचित वो तो देना पड़ेगा ना, मार्ग समझाना तो पड़ेगा उसको। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं साम दाम दंड भेद, पहले प्रेम शास्त्र की भाषा से समझाओ। सामवेद में वर्णन है कैसा आचरण होना। नहीं सामवेद की बात भाषा समझ आती है अगर धर्म की भाषा, धर्म क्या है आचरण वो वेदों में बता रहे हैं भगवान। तो दाम को प्रलोभन देके ठीक है भाई बाकी हिस्सा तुम रख लो, 5 गांव ही दे दो, प्रलोभन दिया तो भी नहीं मानता, फिर दंड देने का कोशिश उनको, लेकिन तो भी दिमाग तो ठीक है, दंड और भेद की नीति पे फिर आए कि उनसे दूरी बना लो और उनको दंडित करना है, अब इनका सुधार। फिर कभी भगवान कहते इनको अगले जन्म में कभी अवसर दिया जाएगा, अब सुधरने का, इस जन्म में तो इन्होंने मन बना लिया हम सुधरेंगे नहीं। अगर हम सुधरना चाहे ना, भगवान 1000 बार मौका देने को तैयार है हमें सुधरने का, लेकिन अगर हम जानबूझ के बदमाशी करेंगे तो भगवान एक मौका भी नहीं देने वाले, ये ध्यान रखिएगा, एक बार भी। अगर जानबूझ के करना चाहिए, इसलिए जानबूझ के नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और यहां पर भगवान कहते अगर तुम युद्ध का जो धर्म है, स्वधर्म, तुम्हारा अपना जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, अगर तुम अब इसका पालन नहीं करते, अगर धर्म युद्ध जो तुम पे थोपा गया अगर नहीं करते, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुमने अपने कर्तव्य से भागे हो या उपेक्षा की है, उसका कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसका पाप तुम्हें निश्चित रूप से लगेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। जो अभी तक तुम्हारा धरती पे और स्वर्ग लोक तक में तुम्हारे लिए गुणगान होता था कि ऐसा महान योद्धा है अर्जुन, वो सारा यश तुम खो बैठोगे। लोग तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें बड़ी दया आ गई थी इनके ऊपर, कौरवों के ऊपर, इसलिए तुमने दयावश इनको छोड़ दिया ना। लोग कहेंगे कायर और नपुंसक थे इसलिए भाग गया तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर। इसलिए ये विचार करना है इस बात को कि हमें अपने स्वधर्म को हर एक को निभाना चाहिए, पुरुष को भी, स्त्री को भी, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, सन्यासी को, अपने कर्तव्य सभी को निभाने चाहिए। लेकिन कर्तव्य क्या है अगर नहीं समझ आता तो प्रमाणिक भगवत गीता से और प्रमाणिक गुरु से हमें ये बात सीखनी समझनी चाहिए पहले। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। क्या होगा? एक तो तुम यश खो दोगे और सदैव हमेशा के लिए तुम्हारे लिए इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा जाएगा तुम्हारे बारे में ये बात कि तुम्हारा अपयश का ही वर्णन करेंगे कि तुम्हारा यश तो खो चुके और तुम्हें कायर कह के ही जानेंगे सब लोग। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर किसी का सम्मान है एक समाज के अंदर, स्वर्ग तक में जिसका गुणगान होता हो, उसका यश खो देना कुछ ऐसे पाप कर्म के कारण, कुछ ऐसे अपराध के कारण, कुछ ऐसी गलती के कारण, कुछ ऐसे अनीति अधर्म के कारण से, तो परिणाम में उसका यश मृत्यु से भी बढ़कर है ये अपयश, उसकी बदनामी होना और इस तरह का होना। तो यहां पर यही बात भगवान मुख्य रूप से देखा जाए तो, जैसे अर्जुन अभी शरीर के स्तर के, जैसे हम इस सेकंड चैप्टर में हम अगर वो शरीर के स्तर पे सोच रहा है तभी तो ये सोच है, आत्मा से सोच रहा होता तो ये विचारधारा ना होती। तो भगवान उसको सीधा ये नहीं कह रहे कि आत्मा के स्तर पे ही सब करो, लेकिन शरीर के स्तर पे ही उससे लगा के शुरू कर रहे हैं उसको कि धर्म का आचरण करते हुए शरीर में, अगर तुम शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, सामान्यतः हर एक की यही सोच है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा क्षत्रिय परिवार में जन्म, मेरा वैश्य परिवार में, मेरा शूद्र परिवार में, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं। जब तक शरीर की ये सोच खत्म नहीं हो रही ना दिमाग से, मन से, तब तक उसको ये ड्यूटीज, ये कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। उसको शरीर के अनुसार अपने स्वधर्म को करना पड़ेगा। जब तब तक वो लेकिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब वो आचरण करते हुए एक लंबे समय तक चलेगा, धीरे धीरे उसकी उन्नति होते हुए शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे आ सकता है।
जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि हम वृंदावन में महाराज जी की सेवा में थे, तो एक भक्त का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे चाचा के यहाँ बेटी हुई है, तो क्या मुझे सूतक लगेगा? वो सेवा में थे पुजारी के, तो कहा महाराज से पूछ के बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी समझ के अनुसार सूतक लगेगा आपको। तो वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए इस बात पे। कहते सूतक क्यों लगेगा? क्योंकि मैं तो 3 साल से मंदिर में रह के पुजारी की सेवा कर रहा हूँ, ना परिवार के पास गया ना रह रहा हूँ, तो मेरे को सूतक क्यों, ये क्यों लगेगा जब मैं परिवार से बिल्कुल। मैंने कहा इसलिए लगेगा, आपने कहा मेरे चाचा के यहाँ बेटी हुई है, आपने मेरे शब्द कहा इसलिए सूतक लगेगा, मेरे मानना बंद कर दीजिए, सूतक लगना बंद हो जाएगा। जब महाराज जी को हमने ये बात के मानने को बिल्कुल ठीक कहा। तो ये जब तक मैंने माना है ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, तो तब तक ये सारी चीजें निभानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिए। सब होगा। हाँ, जब सोच ये हो जाएगी मैं तो जीवात्मा हूं और परमात्मा श्री कृष्ण की अंश हूं, मेरा इस जड़ जगत से, संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं, क्योंकि ये तो शरीर जो है पंच महाभूत, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, पंच महाभूत का ये सारा 24 तत्वों से, जो 24 जड़ तत्व हैं, उनसे सृष्टि रची गई है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, उसके अलावा पंच महाभूत के प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और मन बुद्धि अहंकार, इस तरह 24 तत्वों से सारी सृष्टि की मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण हुआ है। इसको सांख्य दर्शन कहा है, भगवान कपिल ने ये 32वें स्कंद में बता रहे हैं। तो वो सांख्य दर्शन के अनुसार ये सब की सब सृष्टि जो भगवान की इस 24 जड़ तत्व, जिनको महत तत्व भी कहा जाता है या प्रधान भी कहा जाता है, भागवत में वर्णन है इसका विस्तार से, तो उनके द्वारा ये सृष्टि रची है। और ये शरीर भी उन्हीं 24 तत्वों में से ही है, उन्हीं में से रचे गए, पंच महाभूत से, और उनमें वो सब इंद्रियां। लेकिन अब मुश्किल ये है कि बचपन से, जब से जन्म हुआ, इस जन्म में भी और पिछले जन्मों का चलो अभी याद नहीं, लेकिन पिछले जन्मों में भी अपने को शरीर मान के ही हमने जीवन जिया। जीवात्मा जिस भी शरीर में गई, अपने कर्मों के अनुसार, कर्म फलों को भोगने के लिए और अपनी इच्छाओं के अनुसार, तो उसी से ही अपनी पहचान मान ली। जो शरीर मिला बस पहचान। किसी को स्त्री का शरीर मिला, मैं तो स्त्री हूं जी, मैं तो गृहस्थी हूं जी, ये मेरे पति हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा, बस शरीर से अपनी, कोई स्त्री कोई पुरुष को, बस इस तरह की सोच। या फिर कुछ थोड़ी पढ़ाई कर ली तो मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, अपनी पहचान केवल शरीर से करना। तो यहां पर जब तक शरीरों की पहचान, सोच खत्म नहीं होती, तब तक उसको वास्तव में भगवत प्राप्ति के, भगवत धाम नहीं मिलने वाले। हाँ, स्वर्ग लोक तक ये सब चीजें, वो भी तब जब अपनी ड्यूटीज धर्म के अनुसार निभाए तो। देखिए भगवान यही बात कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को, अगर तुम धर्म के अनुसार, अगर अपने स्वधर्म का पालन करते हो, कर्तव्य का क्षत्रिय होते हुए और धर्म युद्ध को करते हो, तो स्वर्ग लोक मिलना निश्चित है। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते हो तो निश्चित रूप से तैयार रहो गिरने के लिए। इसलिए जब तक हम इस देहात्म बुद्धि की इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठे, तब तक हमें अपनी ड्यूटीज कर्तव्य करने पड़ेंगे। लेकिन कृष्ण को सेंटर में करके प्रभुपाद जी कहते हैं करना सीख लो, यही भक्ति है। इसी से धीरे धीरे उन्नति होगी। तो इस स्वधर्म वाली और इन सबसे ऊपर जब उठ जाओगे, तब जैसा चैतन्य चैतामृत में भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से इसी तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तव में जीव का धर्म क्या है, उसको क्या था। तो रामानंद राय जी पहले कहते कर्म करना, अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को। भगवान कहते नहीं, इससे आगे बढ़ के, अच्छा ड्यूटी से, कर्तव्य से, कर्तव्यों, कर्मों के फलों का त्याग कर देना। भगवान कहते इतना भी सही, इससे भी आगे। फिर कहते कर्तव्यों का त्याग कर देना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिर में गोपी भाव तक जब आए रामानंद राय जी, भगवान कहते बस अब रुक जाओ, यही वास्तव में धर्म है जीव का। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के जो भरता हैं, गोपियों के जो स्वामी हैं, गोपियों के जो पति हैं, सर्वस्व हैं जो गोपियों के, गोपीर भरतुर पद कमलयोर, उनके चरण कमलों के दासों के दासों के दास। इस भाव से भक्ति करते हैं भक्त। इतने मतलब वो सीधे भगवान कृष्ण के नहीं अपने को दास मानते। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा ना कि हाँ आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं,
प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भगवान का, पहले कहते हैं हाँ भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, कहते नहीं मैं भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर, फिर नहीं मैं भगवान के भक्तों के भक्त बनने का प्रयास। तो प्रभुपाद ऐसे 100 टाइम्स फिर प्रभुपाद कहते हैं 100, मतलब भक्तों के भक्त चलते हुए 100वीं जगह पे वो प्रयास कर। तो मतलब ये प्रभुपाद जी का हृदय था, ये खाली कहने को नहीं था, वो हृदय से इतने विनम्र और ऐसा भाव था, तभी पूरे विश्व भर में भगवान ने उनको सक्सेसफुल बनाया ऐसे करते हुए। तो ये समझना चाहिए इन श्लोकों से भगवान अर्जुन को, इसलिए क्योंकि अर्जुन अभी देहात्म बुद्धि की सारी बातें कर रहा है, ये मेरे चाचे हैं, ये मेरे ताए हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरुजन है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर शरीर के स्तर से ही उठा रहे हैं धीरे, बीच बीच में आत्मा की भी बातें करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आत्मा का नहीं कह रहे कि तू सब कर्तव्य, लेकिन उसे शरीर के कर्तव्य निभाते हुए क्या कह रहे हैं, धर्म युद्ध करने के लिए, अपने स्वधर्म को, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों को भगवान के बताए तरीके से उसका पालन करें, अपने कर्तव्यों का, तब जाकर इस कर्मों के जंजाल से कहीं निकलना हो सकेगा। अन्यथा अपयश के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। किसी अन्य तरीके से भागना चाह, निष्क्रिय होना चाह हम तो, और मन की स्थिति भी नहीं है अभी शरीर के स्तर से ऊपर नहीं, लेकिन ऊपर से बैठ के बस अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ करके बस, तो परिणाम वो चीज से तो फिर बदनामी ही होगी ही। इसलिए अपनी अपनी मनोस्थिति को एग्जामिन कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, मेरी मनोस्थिति कहाँ तक पहुंची है। अगर अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं अपने को आत्मा समझकर व्यवहार कर पा रहा हूं, तो उसको भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी वो सब एक्टिविटीज कार्य करने चाहिए जो भी कर रहा है वो, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गृहस्थी है, चाहे ब्रह्मचारी है, तो जो भी जहां, तो उसको उस समय में कृष्ण के लिए सारे काम। रात को सोना है, बिल्कुल सोना है, ठीक है, क्योंकि सोए बिना शरीर का धर्म है ये सोना, लेकिन किस लिए सोना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना है, हर हालत में 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना है, और उठ के फिर भजन करना है, मंगल आरती करनी है, भगवान का नाम जप करना है। खाना है, अब ये तो शरीर का धर्म है भाई, खाना तो पड़ेगा, पर भोग लगे बिना कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना बिना भोग लगाए, खाना भी कुछ नहीं भोग लगाए, पर भगवान को जो भोग लगता है वही भोग लगाना। ये नहीं कि मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खिलाना है भगवान को भोग लगाना, नहीं। जैसे एक विदेशी भक्त जो महाराज से दीक्षित हो गया बाद में, पहले कहता जब तक मुझे मालूम नहीं था मैं क्या करता था, बियर का भगवान को पहले भोग लगाता था फिर खुद पीता था लेकिन वो विदेशी था बेचारा, लेकिन जब भक्ति में लग गया समझ, तब से फिर प्याज लहसुन चाय कॉफी सब छोड़ दी। तो ये बातें समझनी है और व्यवहारिक रूप देंगे तो ही लक्ष्य मिल सकेगा, इसी जीवन को आखिरी बना सकेंगे। लेकिन कोशिश करनी है सब कर्तव्य करते हुए, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हुए, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन वास्तव में तो मैं जीवात्मा हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय या वैश्य हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थी हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार, मैं तो भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति हूं, मार्जिनल पोटेंसी, और भगवान कृष्ण के दास हूं, उनकी दासी हूं, राधा रानी की। इसको समव्यवहारिक रूप में जब तक नहीं स्थिति बनी, नाम जब पढ़ाते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने से, उस सेवा से ना धीरे धीरे उन्नति होगी, निष्काम सेवा से, बदले में नहीं चाहिए। ये नहीं हाँ सेवा की, मेरे पति को ठीक कर दो, बीमार है हॉस्पिटल में है उसको ठीक कर दो, अच्छा मैं भजन कर रही हूँ मेरे परिवार को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, आप कृपा कर दो, देखो मैं माला कर रही हूँ ना, देखो भगवान को दिखा के माला कर, ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। मुझे कुछ मांगना नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं ना, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे कृष्ण जी, मुझे श्याम जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, केवल प्रेम और कुछ नहीं, केवल कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझसे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत 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 ज्यादा सुंदर था आज का एक्सप्लेनेशंस, और सबसे मेन की ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वो आप सिखा रहे हैं हमें इतना डिटेल में भगवत गीता के माध्यम से। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कि व्यवहारिकता में हम कैसे छोटा छोटा झूठ बोल देते हैं, कैसे हम उस चीज की परवाह नहीं करते, और कैसे, और फिर हम सोचते हैं कभी कभी
कि मतलब हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारे सर पे ये पापों की गठरी कैसे। लेकिन आप इतना डिटेल में हमें बता रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद जैसे भी कहते हैं ना, दीजिए। हम गलत भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन धाम से विमान भी लेने के लिए नहीं आ रहा। अगर भगवान के धाम जाना नहीं, इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ तो बदमाशी चल ही रही है, इसलिए वो बंद करनी है। गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीन से शिक्षित, सीखते हुए, समझते हुए। हरे जी कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी, अगर मतलब लाइफ में अगर कष्ट कम नहीं हो रहे, भगवान का कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो गलत चल रहा है, और यही आप हमें जी, बता रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे क्वेश्चन कृष्ण पूछ सकते हैं? जी। प्रभु जी, हमें कौन से लेवल पे आके भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, बुक जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी? हरे कृष्णा प्रभु। उसमें दो अलग अलग हैं, उसमें सोपान करके, मतलब दो अलग अलग हैं। एक है वेदी विधि विधानों को पालन करने वाला भक्ति का, शुरू के शायद 12 अध्याय हैं मेरे ख्याल से, 12-13 अध्याय। उसके बाद में फिर रागानुगा का शुरू हो जाता है। तो 12 अध्याय तक तो हम पढ़ ही सकते हैं कि विधि भक्ति, वही तो हम पालन करने का प्रयास, तो वो उससे सीखना ही चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु से। और उसके बाद अगर कभी ऐसा है कि लगता है कि हाँ कुछ भावों को हम जानना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद से फिर रागानुगा भाव क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं भगवान कृष्ण राधा रानी के, गोपियों के, गोप बालकों के, तो उसको एक नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं। लेकिन विधि भक्ति को दृढ़ता पूर्वक पालन करें, जिससे रागानुग में प्रवेश कर सके हम उन भावों में। लेकिन रागानुगा का, जैसे मैंने पहले बताया गीता से भी, कि जब तक शरीर के चिंतन से बाहर नहीं निकले ना, तब तक रागानुगा में प्रवेश नहीं कर पाते। और जितना इंद्रियों से इंद्रिय भोग करेंगे ना, तब तक देहात बुद्धि खत्म नहीं होने वाली। इसलिए शास्त्र ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत में अगर नहीं रह पाता, तो वो गृहस्थ में जाए। लेकिन गृहस्थ में जाने का मतलब क्या है? केवल संतान के लिए पति पत्नी के संबंध होने चाहिए। अगर वो इसका पालन करता है, तो भी वो धीरे धीरे उन्नति करने लगेगा आध्यात्मिक जीवन में, अगर भजन साथ साथ करता जाएगा। लेकिन आज जैसा बन चुका है, आज धर्म पत्नी की जगह भोग पत्नी या केवल इंद्रिय तर्पण के लिए जिस तरह का बन गया है, ये बिल्कुल गलत है। इससे निश्चित रूप से नरक में शास्त्र कहते जाना पड़ेगा। तो जितना हम इंद्रिय से केवल उतना ही भोग करते हैं जितना आवश्यकता है, उतना ही खाना, उतना ही सोना, उतना ही केवल लिमिटेड आवश्यकताओं की, तो उससे धीरे धीरे मन फिर हट सकता है। और कृष्ण को सेंटर करके अगर करने लगते हैं, तो भगवान की तरफ मुड़ते हुए धीरे धीरे शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन जितना हम, ठीक है, जैसे करते हैं ना लोग, जिम जाना और ये शरीर की एक्सरसाइज करना, ये सब जितना ज्यादा शरीर के स्तर के हम करेंगे, उतना देहात बुद्धि बढ़ती चली जाती है। इसलिए कई बार कहते हैं ना जी व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ बिल्कुल। इसलिए हम क्या करते हैं, मंगल आरती में खूब नाचते हैं, इसलिए नाचने से हमारी सारी एक्सरसाइज वही हो जाती है। तो इस तरह से हाथों में और पैरों में पॉइंट्स हैं, इसलिए भगवान हम नरसिंह आरती के अंदर इस तरह से ताली बजाते हैं, पूरी ये उंगलियां मिलाकर जब इस तरह से बजाते हैं, तो सारा एक्वा प्रेशर हो जाता है पूरा उसी समय में। एक आए थे हमारे यहाँ पर, तो महाराज जी के पास में आए थे, तो वो हमें सिखाने, सबको सिखा रहे थे भक्तों को। एक बात वो कहा करते थे, उन्होंने पर्चे भी छापे थे, कुछ ऐसे आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ करते थे, वो शिक्षित करते थे रोग से बचने के लिए, बीमारियों से। कहते थे 15 सेकंड की ताली, एक दवा निराली, ये बोला करते थे। अब 15 सेकंड इस तरह से पूरा तो वो करें कि जोर से ताली, पर कोशिश करनी चाहिए, वो कहते थे आंखें बंद करके करें, जिससे इसका प्रेशर आंखों की झिल्ली पे ना जाए, वो बड़ी वीक होते। तो इस तरह से ताली बजाने का, तो हमारे नरसिंह आरती में हम इसी तरह से केवल ताली बजाते, पूरा हर उससे एक्को प्रेशर, हर पॉइंट से पॉइंट वो हो, एक्को प्रेशर हो। इस तरह से नाचने में बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अलग से हम क्यों फिर करें कि हम देहात बुद्धि जिससे बढ़े, उसमें कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे हैं, हम कृष्ण को, और भगवान जैसे माता पिता के आगे बच्चा कैसे भी नाचे, माता पिता को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे आगे नाच रहा है, मेरे को। तो ऐसे ही हम अपने माता पिता के आगे, राधा रानी और भगवान कृष्ण जो परम पिता और राधा रानी, उनके आगे हम नृत्य कर सकते हैं। और इस तरह से जब ताली बजाने का मैंने कहा, भगवान की आरती में से एक्वा प्रेशर हो जाएगा। इस तरह से एक एक, और ऐसे ही खाने की लिमिट एक प्रॉपर तरीके से उतना ही खाएं जितना, आधा पेट भोजन करना चाहिए आयुर्वेद कहता है। 1/4 पेट पानी के लिए, 1/4 पेट हवा के लिए रखना चाहिए। ये नहीं कि पूरा यहाँ तक भर लिया, अब आगे जा ही नहीं रहा, तो मजबूरी में बाकी प्लेट में छोड़ना, वो नहीं करना। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, उसी से ज्यादा शुगर की बीमारी, ऐसे कई रोग लग जाते हैं।
ओवर ईटिंग करने से। तो इन चीजों को प्रिकॉशन अगर हम करें हम, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जो शरीर के स्तर पे इंद्रियों का तर्पण से कोशिश करें, केवल उतना ही इंद्रियों को उसका भोग देना जितना आवश्यकता है। ऐसा एक संत बताते थे कि जब सुखदेव गोस्वामी जी राजा जनक जी के दर्शन करने गए, उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, तो राजा जनक ने पहले परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा अब प्रमाणित तो मैंने नहीं पढ़ा, एक संत बताते थे, कहीं से उन्होंने पढ़ा होगा शायद। तो उन्होंने 7 दिन बाद जब मिले, 7 दिन तक वेट करवाई, खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान दिए, फिर पूछा भाई वो खाते हैं सुखदेव? वो कहते वो तो केवल शरीर और आत्मा इकट्ठे रह सके, बस वो जो 2-4 दाने ले उतना ही लेने के लिए, वो बाकी छूते भी नहीं। उन्होंने कहा दास दासियों को सेवा करो, कहते वो तो नजर उठा के भी नहीं देखते किसी दासी की तरफ। तो इस तरह से इंद्रियों पहले परीक्षा, उसके बाद फिर भेंट कर पाए। तो इस इंद्रियों का जो संयम है ये बहुत जरूरी है। अब कोई जंगल में जाके रहे और कहे जी देखो मैं तो बड़ा संयमित बन गया, अब जब खाने को कुछ है ही नहीं कोई भोगने के लिए, तो वो संयम क्या। लेकिन हम सब तरह की परिस्थितियों में रहते हुए हमारे मन में वासनाएं ना जागे, समझो वो सही अचीवमेंट वो है, सही प्राप्ति वो है। तो इस तरह के अभ्यास के लिए ही प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हरि नाम करते हुए कृष्ण भावना भावित कर्म करने से धीरे धीरे वासनाएं मन से खत्म होने लगती हैं। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण और उनका नाम सूर्य के समान है, भगवान का नाम। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और माया है अंधकार, और माया अंधकार के समान। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब माया है, ये सब अंधकार है। और जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। और जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार फिर रुक नहीं पाता, रात भर का जो पूरा भरा हुआ था ठोस ठोस के संसार में, भाग बेचारा दोन दबा के भाग जाता है उस समय एक सूर्य देव के आते ही। तो एक ये हरे कृष्ण मंत्र जीप पर पक्का कर लीजिए, ये अंधकार खुद भाग जाएगी। सो धक्के देके नहीं निकालना पड़ेगा काम क्रोध मोह लोभ को। लेकिन इंद्रियों को उनके भोग अनावश्यक ऐसे देने के लिए हम खुद ही छूट देने लगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो पतन हो ही जाएगा ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आग में घी डालना बंद करना पड़ेगा, अपने आप ही आग बुझ जाएगी, अपने आप ही ये वासनाओं की आग बुझ जाएगी। तो इंद्रियों को भोग देने बंद करने पड़ेंगे। बस उतना ही जो केवल आवश्यकता है, बस उतना ही खाना है, उतना ही सोना है, उतना ही केवल कार्य। इस तरह से अभ्यास करना है हर एक को, ये करना चाहिए प्रैक्टिस। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे उन्नति शुरू हो जाएगी आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन अनावश्यक आंखों से देखते हैं, अनावश्यक कानों से सुनते हैं, व्यर्थ की बातें कृष्ण से संबंधित जो नहीं है, अनावश्यक हम जीभ से नाक से त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये सब इंद्रियों से करते हैं, तो परिणाम में फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इसलिए साधक सावधान, एक संत महाराज जी, साधक सावधान, उसे सावधान रहना चाहिए हर समय में। 5 इंद्रियां और एक उसके ऊपर जो ये मन बैठा हुआ है सेंटर, इन सूक्ष्म इंद्रिय, इन 6 इंद्रियों पर पूरी पकड़ होनी चाहिए जीवात्मा की बुद्धि के द्वारा इस पे। और बुद्धि को शुद्ध करना है गीता और भागवत से प्रमाणिक मार्गदर्शन में गुरु के। तो इस तरह से ये अभ्यास धीरे धीरे होता जाएगा अगर हम नियमित करेंगे ठीक से, सीरियसली और सिंसियरली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है किसी को? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई कहता है नहीं इंस्टेंट होना चाहिए, बस जल्दी से, बस अभी मिल जाए भगवान, अभी मिल, तो प्रभुपाद कहते हैं इसका कारण क्या है? जब एक्सेस सेंस एंजॉयमेंट कोई करता है ना, इंद्रिय भोग करता है, तो ही ऐसी स्थिति बनती है। अगर किसी इंद्रिय भोग से बचता है वो, तो परिणाम वो फिर एक इंस्टेंट नहीं जाएगा। एक होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि एक है ये इच्छा करना भगवान का मैं दर्शन करूं, एक है इस तरह से कार्य करना, एक्ट करना इस तरह के कार्य कि जिससे कृष्ण इच्छा करे कि इसको जाके दर्शन दो। तो हमें ऐसा व्यवहार करना सीखना है, बड़े धैर्य के साथ चलना है इस मार्ग पर। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी वो नहीं चलेगी इसमें, बड़े धैर्य के साथ चलना है। और चलते हुए ऐसे व्यवहार करने हैं 24 घंटे के कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को इच्छा जागे कि इसको दर्शन दें चलकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई समय प्रश्न? हाँ जी ठीक। मेरे पीछे सभी दोहराइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर, गदाधर, श्रीवासादि 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 गौर भक्त वृंद, गौर गौर भक्त भक्त वृंद, वृंद। नमः ओम विष्णुपदाय, हरे राम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे, नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे, देवी, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी, समस्त देश तारिणे, समस्त समस्त देश देश तारिणे। तारिणे, नमः ओम विष्णुपदाय, नमः ओम नमः विष्णुपदाय, विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले, श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते श्रीमते नवयोगेन्द्र नवयोगेन्द्र, गोस्वामिन इति नामिने, गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे, नमस्ते नमस्ते प्रभुपाद देवे, देवी, नाम संकीर्तन प्रचारिणे, नाम नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्वेश शून्यवादी, समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। तो कोशिश कीजिएगा अगली क्लास तक ये महामंत्र बंद नहीं हो, केवल काम की बात की और मंत्र शुरू हो जाना चाहिए, इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, खासकर मोबाइल टीवी या सांसारिक बातों में। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णवन जय, की श्री जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, संजय की जय, जी की प्रभु जय। की जय। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।